मिसकंसेप्शन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी कहते तो हैं झूठ बोलो जितना हो सके उतना झूठ बोलो, तब तक झूठ बोलो जब तक सदरा लगे झूठ ही बोलो। जी 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 सही। मेहनत को आगे बढ़ाना है। हमारे सामने चुनौती थी, अंग्रेजों की गुलामी, लूट और शोषण ने देश को खोखला कर दिया था। तो मैं आह्वान करता हूं कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, विकसित मुल्कों का मुकाबला करना है। क्या ये कहना गुनाह है? तो सही बात है। क्या ये कहना गुनाह है? नेहरू जी की शख्सियत का ये कहीं से कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू जी की शख्सियत का इतना बोलबाला है, उनकी शख्सियत के नीचे हमेशा ही अपने आप को दबाव महसूस करते हैं और उसके पैरेलल किसी ना किसी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस काम में हर बार फेल होते हैं। इन्होंने के बाद वो उड़ीसा में जानी थी, उड़ीसा में उससे पहले प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। उन्हें लगातार दिख रहा है कि मेरा जनाधार खिसकता जा रहा है, तो मैं भागू फटाफट, ये मेरे लिए जो गड्ढे खुदे पड़े हैं मैं इनको खत्म करूँ, इनको कवरेज करूँ। सीधी सी बात है। हालत उनकी इतनी खराब हुई पड़ी है। उनको श्वेत पत्र लाने की क्या जरूरत है? श्वेत पत्र लाने की इसलिए जरूरत पड़ी उन्हें, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। हाँ, श्वेत पत्र पे बात चल रही थी। आधिकारिक दस्तावेज होता है सरकार का कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं और उसको माना जाता है पूरी तरह ऑथेंटिक, उसमें सच्चाई बयान कर। लेकिन उन्होंने एक तरफा तो सारी चीज़ें उसमें भर दी, उसमें अपनी नाकामियों का कोई जिक्र नहीं करा कि हमने क्या क्या वादे करे गए थे, हम किस किस चीज़ पे नाकाम हुए, हम कर्ज बढ़ाने में किस तरह से नाकाम हुए। दुनिया सोचती है कि मेरे ऊपर जो कर्ज चढ़ गया मैं उसे पटाऊं, वो कर्ज बढ़ाने में लगे हुए हैं। दुनिया सोचती है कि भाई मैं तरक्की कैसे करूँ, वो तरक्की घटाने में लग रहे हैं। दुनिया सोचती है मैं रोजगार के अवसर बढ़ाऊँ, अपने देश को सुरक्षित रखूँ। हमारे देश की सेना में 2 लाख पद खत्म कर दिए गए हैं। 17 लाख सेना की कैपेसिटी होती है, आज 15 लाख पे कर दिया है। ठेके पे सैनिकों की भर्ती, जिसे अग्निवीर कहा जाता है, उस पर शुरुआत कर दी है वो। लेकिन श्वेत पत्र लाया किस चीज़ पे? हमने आर्थिक विकास करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमने ये करा, हमने वो करा। सिर्फ अपनी अपनी वाहवाही लाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए श्वेत पत्र ले आए। सीधी सी बात है, जिसका उन्होंने खड़गे जी ने जवाब दिया, काला ब्लैक वो लाके पेपर लाके उसका जवाब दिया। जब हम देखते हैं कि मोदी जी जब बात करते हैं सदन में, नेहरू से लेकर सारे बीते सरकारों की बातें करते हैं। जी जी जी। और अपने काम पे बात नहीं करते हैं। वही बात है। आपको क्या लगता है? जिसके पास एक वो बड़ी पुरानी कहावत है ना, सास भी कभी बहू थी, हालत वही है उनकी कि उन्हें पता है हालत उनकी इतनी खराब है, उन्हें पता है कि मैंने कुछ काम नहीं करा है, तो मैं अपनी कमियां कैसे छुपाऊं। तो इसका मतलब यार मेरी सास खराब है, मेरे जो पिछले थे पूर्वज वो खराब थे यार, मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया नहीं तो आज मैं भी ना MBA करके आज किसी कंपनी में टॉप मॉडल पढ़ा। अरे भाई पढ़ा तू नहीं, तेरे दादा ने क्या नहीं पढ़ाया, उन्होंने तो स्कूल में एडमिशन करा दिया था। तू बंक मार के क्लासेस खत्म करके तू बाहर चला गया घूमने फिरने, तो दादा का क्या कसूर है? नेहरू जी की शख्सियत का ये कहीं से कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू जी की शख्सियत का इतना बोलबाला है, उनकी शख्सियत के नीचे हमेशा ही अपने आप को दबाव महसूस करते हैं और उसके पैरेलल किसी ना किसी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस काम में हर बार फेल होते हैं। इन्होंने पटेल जी को लगातार उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करी कि पटेल जी को इतना जनसमर्थन हासिल था, पटेल जी को उतना जनसमर्थन हासिल था, नेहरू जी कुछ नहीं थे, नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे। कोट किया कि नेहरू जी ने कहा कि भारतीय आलसी होते हैं। हाँ जी, उन्होंने एक लाइन कोट करी, उसका पूरा का पूरा बयान मेरे पास है कि 15 अगस्त 1959 को नेहरू जी ने क्या कहा था। अगर टाइम हो तो मैं आपको पढ़ के सुना सकूं? जरूरत है उस चीज़ की? जनता को जानने की जरूरत है। जनता को जानने की जरूरत है, ठीक है जी। तो जरा सा ठीक है, नेहरू जी ने कहा क्या था और उनकी एक लाइन को कोट कर दिया गया, जैसे कि इनकी आदत है काट पीट के अपने मतलब की चीज़ निकालनी और वो जनता में सुना देनी। अब लोग भी क्या सोचते हैं कि यार प्रधानमंत्री ने कहा है, सदन में कहा होगा तो हो सकता है वो बात सच हो। हकीकत क्या थी? जो उन्होंने कहा था वो पूरा का पूरा उन्होंने वो अगर बात करी होती कि नेहरू जी की बात क्या थी तो वो बात समझ में आती लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। ये रहा पूरा का पूरा उनका बयान। कल लोकतंत्र के मंदिर में संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक है आरोप पंडित नेहरू पर लगाया था। क्या इसमें जरा सी भी सच्चाई है? सुनिए। 15 अगस्त 1959 को उन्होंने कहा, जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। कहीं से वो काहिल कह रहे हैं, कहीं से वो उनको कामचोर कह रहे हैं। हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना समझते हैं और लोग मदद करें। मैं चाहता हूँ लोग बागडोर अपने हाथों में ले। तरक्की नापने का एक ही गज है, उस वक्त गज चलता था, मीटर की जो है वो बाद में आया था। तो कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ आगे बढ़ते हैं? कौम अपनी मेहनत से बढ़ती है। जो मुल्क खुशहाल है वो अपनी मेहनत और अकल से आगे बढ़े। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई है। ये उन्होंने लाइन कोट करी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई है। ये लाइन मोदी जी ने कोट करी कि इस बात को उन्होंने कोट करके बोला कि मोदी जी ने कि नेहरू जी ने सबको आलसी कहा। इससे पहले की सारी लाइनें खा गए, इसके बाद की सारी लाइनें। हम भी मेहनत और अकल से आगे बढ़ सकते हैं। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। ज़मीन पर किसान काम करता है या कारखाने में कारीगर, उनसे काम चलता है। दौलत मेहनत कश लोगों की मेहनत से पैदा होती है और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है।
हमारे सामने चुनौती थी, अंग्रेजों की गुलामी, लूट और शोषण ने देश को खोखला कर दिया था। तो मैं आह्वान करता हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, विकसित मुल्कों का मुकाबला करना है। क्या ये कहना गुनाह है? तो सही बात है। क्या ये कहना गुनाह है? जी हम अपने बच्चों से बताइए। काबिल बनो। आज एक लाइन इन्होंने सिर्फ पकड़ ली, बाकी ऊपर की और नीचे की सारी खा गए। मीडिया में ये चला जी। कि मोदी वोटों की जी भूख ने भोगती ना धो दिया। शर्मा हाँ। इसलिए खा गए। मेन मीडिया पूरी तरह चापलूस हुआ पड़ा है जी। मैं खुल के कहता हूँ, पालतू मीडिया है, पेड मीडिया है, पैसों पे पला हुआ मीडिया है। मिट्टे मीडिया का काम है सत्ता की दलाली नहीं करना होता, सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करना होता है। जनता को मूर्ख और आलसी कहा। आज के टाइम जी का जी, दौर ये मैंने अभी पूरा बयान आपको पढ़ के दिखाया ना कि उन्होंने एक लाइन कोट कर दी, पहले की 5 लाइनें वो खा गए, बाद की 10 लाइनें वो खा गए। आप पूरा बयान पढ़ के सुनाते ना तो जनता को समझ में आ जाती सारी बात। अब मैंने पूरा बयान पढ़ के सुनाया, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देखेंगे कम से कम कोशिश करेंगे पढ़ने की कि वास्तव में नेहरू जी ने कहा क्या था और उन्होंने कहा क्या। सीधी सी बात है। अभी क्या लगता है आपको कि देश में मिसकंसेप्शन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? मोदी जी कहते तो हैं झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो, तब तक झूठ बोलो जब तक सदरा लगे, झूठ ही बोलो। जी जी जी, सही कह रहे हैं भाई साहब, और बाकायदा इसका भी प्रूफ है। जी। एक मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो गरीब का बेटा हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मोदी जी क्या कहते हैं, गरीब का बेटा उनके लिए काम करता हूँ। अगर गरीब के बेटे होते ना तो गरीब के सर से छत नहीं छीनते। अकबरपुर के अंदर क्या हुआ, उन्हीं की सरकार के अंदर कैबिनेट में मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री। क्या किया उन्होंने? जिस रोड का वो उद्घाटन करके आया, जिस जगह के रोड का वो उद्घाटन करके आया, उस जगह की उस पूरी बस्ती को वीरान कर दिया उन्होंने। गरीब का बेटा गरीब की मदद करता है, गरीब के सर से छत नहीं छीन सकता। उनका कहना है कि देश की तरक्की भी तो हो। देश की तरक्की क्या सी बीच बनाने से हो जाएगी? जिसके लिए वो गांव पूरी बस्ती उजाड़ी गई है अकबरपुर की, हो जाएगी? सी बीच बनाने से सिर्फ एक जिसने बनाया, जिसके राज में बना, वो सिर्फ सीएम का नाम होगा, इससे अलावा कोई तरक्की नहीं है। वो उजाड़ा क्यों है अपने 70,000 लोगों को, ये तो बताओ। आप एक कुत्ते को इस भरी सर्दी में जब आपने उसके साथ उन लोगों के साथ एक काम किया है, आम आदमी जो है ना कुत्ते को भी ना कंबल देता है, उसका तन को लगता है कि वो ठंड से ना मर जाए, और ये 70,000 जीत जागते इंसानों के साथ अपने ये काम करा है। क्यों करा है? कोई जवाब नहीं है इसका सरकार के पास? क्या जवाब तो दो। मीडिया है, सवाल पूछ के राजी नहीं है। मीडिया तो जायज पापा है मोदी जी, सीधी बात है। जो पापा बोलेंगे वही मैं करूंगा, वो वाला हाल आऊंगा। मोदी जी की नज़र में जनता कौन है? एक अडानी, दूसरे अंबानी, वो तो महामित्र है, और उसके अलावा उनकी पार्टी जिसे वो चाहते हैं। बार कहते हैं कि जनता मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी गारंटी पे यकीन करती है जनता। 100% वोटों में सिर्फ 37.5% वोट मिले थे उनको 19 के अंदर। प्यार हकीकत है। बस बाकी जिन्होंने प्यार नहीं किया वो देश में नहीं आते। अब उनकी जनता का प्यार है तभी तो लोग कहते हैं मोदी मोदी। मैडम जो लोग कहते हैं मोदी मोदी, वो कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे, वही वाली बात है ना, बस वैसे होता है।